प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आप मेहनत से पढ़िएगा और ज़रूर देखना, आप एक दिन नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में सफल हो जाएंगे और आपका नवोदय विद्यालय में प्रवेश ज़रूर होगा। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों, हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे गणित के। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? यानी कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से लेकर 100 तक जो हैं हमारी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 20 भी गलत है, 30 भी गलत है, 24 भी गलत है, 18 भी गलत है। हमारा सही उत्तर होना चाहिए 25। इसके विकल्प सारे गलत हमने जानबूझकर लिखे हैं ताकि आपको पता रहे कि सही उत्तर क्या है। आपको एकदम से देख करके ऐसी गलत चुन निशान पर नहीं लगा देना है। इसका सही उत्तर है 25। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पेपर में चारों उत्तर ऐसे ही गलत आते हैं, लेकिन आपको तो गोला भरना रहता है, जो आपको आंसर बुकलेट मिलेगी जिसमें आपको उत्तर देने होते हैं, उसमें गोला भरना होता है। तो फिर इस तरह के प्रश्न पे सबको बराबर अंक मिलते हैं, सबको नंबर मिलते हैं इस तरह के प्रश्न पे जिसमें सारे विकल्प गलत आ जाते हैं। तो वैसे इसका सही उत्तर है 25। 1 से लेकर 100 तक जो है 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 70 से 90 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो जो 70 से लेकर 90 के बीच अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं, वो आपको कैसे याद रखनी है? देखिए ध्यान से, 70 से लेकर 90 के बीच 5 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप अभाज्य संख्याओं वाला वीडियो हमारा ज़रूर देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 30 से लेकर 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 30 से लेकर 50 के बीच जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 5 अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कि हमारा इसका सही आंसर आएगा सी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो 20 और 30 के बीच जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो हमारी होती हैं दो। 20 और 30 के बीच जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो दो ही संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है 23 और एक होती है 29। बस ये दो अभाज्य संख्याएं हैं जो 20 और 30 के बीच होती हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो जो हमारी 10 और 20 के बीच होती हैं वो 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 10 और 20 के बीच? 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। एक तो होती है 11, एक होती है 13, एक होती है 17 और एक होती है 19। तो ये 4 अभाज्य संख्याएं हैं जो 10 और 20 के बीच होती हैं। अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 और 10 के बीच हमारी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वे 4 होती हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 4। कौन कौन सी होती हैं 1 और 10 के बीच? 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई और 7 हो गई। ये 4 अभाज्य संख्याएं हैं जो 1 और 10 के बीच होती हैं। 1 से 7 तक यहाँ पर लिखा है प्रश्न, 1 से 7 तक अभाज्य संख्याएं बतानी है हमें कितनी होती हैं। तो 1 से लेकर 7 तक, तो 1 से बाद आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7। 7 तक का ही है तो 4 अभाज्य संख्याएं हो गई, यानी कि ये सही उत्तर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है? 83, 75, 80 और 60। 60 भी 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। 60 भी कई संख्याओं से कट जाएगा, ऐसे ही 80 भी कट जाएगा, 75 भी कट जाएगा। लेकिन 83 ऐसी संख्या है जो या तो 1 से कटती है या फिर अपने आप से, यानी कि 83 से ही कटती है। तो इसका सही उत्तर है 83। 83 अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इनमें से अभाज्य संख्या बतानी है कौन सी? 64 है, 28 है, 97 है, 24 है। तो हमने आपको बताया कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होती है वो 97 होती है, इसलिए इनमें से अभाज्य संख्या 97 ही है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमने आपको वीडियो में बताया था कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कौन सी सम संख्या अभाज्य भी है? तो 2 है जो वो एक ऐसी संख्या होती है जो एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होती है और ये सम संख्या भी होती है। तो यहाँ पर यही पूछा है कि वो सम संख्या भी है और अभाज्य भी है, तो ऐसी संख्या 2 है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? अभाज्य नहीं है ये बताना है। 31, 5, 81 और 43। अब जो 31 है वो अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 81, 9 नाम 81 होते हैं, तो ये 81 जो है इससे भी कट जाता है। और इसके अलावा जो है 27 से 81 होते हैं तो दूसरी संख्याओं से भी कट जाता है। लेकिन 43 ऐसी संख्या है जो या तो 1 से कटेगी या फिर 43 से ही कटेगी। तो इसमें ये बताना है कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो 43 अभाज्य हो गई
5 अभाज्य हो गई, 31 अभाज्य हो गई, लेकिन जो 81 है वो अभाज्य नहीं है। वो 9 से भी कटती है, 27 से भी कटती है, 1 से भी कटती है, 3 से भी कटती है, तो ये अभाज्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? 23, 33, 19 और 29 अभाज्य नहीं है। देखिए 23 भी अभाज्य है, 19 अभाज्य है, 29 अभाज्य है, लेकिन 33 जो है 3 से कटती है, 11 से कटती है, 33 से भी कटती है और 1 से भी कटेगी, तो 33 जो है वो अभाज्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 11 से लेकर 20 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? अब 11 से 20 तक कितनी भाज्य संख्याएं ये हमको बताना है। तो 11 से 20 तक देखिए, 11 के बाद आएगी भाज्य संख्या 12, 12 के बाद आएगी 14, फिर आएगी 15, 15 के बाद आएगी 16, 16 के बाद आएगी 18 और 20 तक बताना है तो 20 आ गया। तो कितनी भाज्य संख्याएं हो गई हैं ये, ध्यान से देखिए। तो इसमें जो है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 भाज्य संख्याएं हो गई हैं। तो 11 से लेकर 20 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? तो 6 होती हैं। सही उत्तर है ए। इनमें से भाज्य संख्या है ये बताना है, 37, 57, 17 और 97। तो इनमें से जो भाज्य संख्या है वो है 57, 57 है इसमें से भाज्य संख्या है, जो 1 से भी कटती है, 57 से भी कटती है और किससे कटती है? 19 के पहाड़े में आता है, 19 कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। तो ये है इसमें से भाज्य संख्या। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ये क्या लिखा है यहाँ पर, 1735 में हर विषय अंक को न्यून बढ़ाकर सम कर दिया जाए तो कौन सी संख्या बनेगी? हमको इसे अंक को बढ़ाना है और सम कर देना है। जैसे 1 को सम करेंगे तो 2 हो जाएगा, 7 को सम करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 विषम है इसको सम बना दो तो 4 हो जाएगा, 5 को सम बना दो तो 6 हो जाएगा। तो संख्या क्या बन गई? 2846। ये न्यून सम संख्या बन गई है। तो कौन सा इसका सही उत्तर है? 2846। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसमें 4 विभिन्न विषम अंक हो। तो 4 अंकों की संख्या भी बनानी है और सारे के सारे अंक उसमें विषम होने चाहिए, छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो 1, 3, 5, 7 यही संख्या बनेगी जो 4 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या बन जाएगी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 19वां, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसके सभी अंक सम हो। ठीक है, तो जिसके सभी अंक सम है तो ऐसी संख्या ये बनेगी 2222। ऑप्शन नंबर ए। जीरो है इसमें, तो जीरो जो है ना सम होती ना विषम होती है। ठीक है, और ये संख्या जो है सबसे छोटी नहीं हो सकती 4 अंकों में, और ये तो जीरो आ गए हैं इसमें, जीरो ना सम होता ना विषम होता, इसलिए ना ये ऑप्शन है, ना ये हो सकता, ना ही ये हो सकता। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 4 3 0 3 0 2 8 का प्रयोग करते हुए छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना है? इस प्रश्न में आपको क्या करना है, तो जो हमारा ये पहले तो हमने लिखना है 2, फिर दोनों जीरो आएंगे, फिर 2 इनके बाद आएगा 3, फिर एक और 3 है, फिर 4, फिर 8। ये सबसे छोटी संख्या बनेगी। इसी तरह से इन अंकों का इस्तेमाल करके सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो जो सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो कौन सी संख्या बनेगी? पहले आएगा 7, फिर 6, फिर 2, फिर 1, फिर 0। जो जीरो होता है सबसे बड़ी संख्या में, जीरो को आपको सबसे लास्ट में लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब सबसे छोटी संख्या बनाते हैं तो जीरो जो है दूसरे नंबर पर आता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 22वां, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, 9 के आप 4 बार लिखिए। और 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 999। जब आप इन 9999 में से 999 घटाएंगे तो आपका घटाकर आएगा 9000। तो कितना आएगा घटाकर? 9000। तो 4 अंकों की कुल 9000 संख्याएं होती हैं, ये आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, 22वें का ए, 22वें का ए है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो 3 अंकों की जो है सबसे बड़ी संख्या होगी 999 और 2 अंकों की सबसे बड़ी हो गई 99, घटा दो तो घटाकर कितना बचता है? 900। तो 3 अंकों की कुल 900 संख्याएं होती हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। 900 ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एल एक्स एक्स वी ट्रिपल आई से किस संख्या का बोध होता है? तो एल का मतलब हुआ 50, फिर एक्स मतलब 10 और 10 आगे 70, 70 और 8 ये लिखा है 78, तो इसका बन गया 78। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आई वी के ऊपर बार लगा है ऐसे, आई और वी के ऊपर अगर ऐसे बार लगा हो तो ये पूरा 4000 का वैल्यू होता है, यानी इसका मतलब होता है 4000। तो 4000 तो ये हो गया। अब देखिए डी में से सी घटा है, यानी कि डी का मतलब कितना होता है? डी का मतलब होता है 500। अब डी का मतलब 500, 500 में से 500 में से 100 घटा तो 400 बच गया। तो 4000 ये और 400 ये, और आगे कितना लिखा है? ये एक्स, आई एक्स लिखा है, इसका मतलब हो गया 9। तो ये कितना हो गया सारा? 4000
सी डी का मतलब 400 और आगे बचा है 9, तो 4409 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, 4409। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एम से किस संख्या का बोध होता है? तो एम से किस संख्या का बोध होता है? एम का मतलब क्या होता है आपको याद रखना है, एम का मतलब होता है 1000। डी का मतलब क्या होता है? 500। डी का मतलब क्या होता है? 500। और लिखा है सी, सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है 100। सी का मतलब 100 होता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना और इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना, और ये सभी प्रश्न आपको हल करने हैं। और इसी वीडियो को जब आप 2-3 बार हल कर लेंगे तो आपकी अभाज्य संख्याओं के विषय में एक गहरी समझ विकसित हो जाएगी। धन्यवाद प्यारे बच्चों।